सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, आप पर मौत वाक़ई हुई है। कुरान में साफ है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी आपने भी मरना है और इन्होंने भी मरना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत वाक़ई हुई है, रूह जिस्म से अलग हुई है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही अहकाम हुए जो मैयत के होते हैं। आपको गुस्ल दिया गया, जनाजा नहीं पढ़ा गया आपका, इसलिए कि इसकी उलमा ने मुख्तलिफ लॉजिक बयान किए जनाजा क्यों नहीं हुआ। मेरा एक ज़ौक़ है, मेरा ख्याल है कि शायद इसलिए नहीं हुआ कि जनाजा क्या होता है दुआए मग़फ़िरत के लिए, और पैगम्बर के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं होती। कभी आपने देखा अल्लाह नबी की मग़फ़िरत फरमाना, इसमें एक तौहीन का अंसर है कि गोया नबी से माज़ अल्लाह गुनाह हुए जो मग़फ़िरत। नबी पर दुरूद होता है, दुरूद सलात, सलात कहते हैं रहमत का भी ऊपर। देखो नबी के लिए रहमत की दुआ भी नहीं होती, अल्लाह नबी पर रहम फरमा ना, ऐसे नहीं कहा जाता। रहम में ये होता है जैसे काबिल रहम हो बेचारा, है ना, जैसे तरसारों इसकी हालत खस्ता। नबी पर सलात होता है, सलात, सलात रहमत से ऊपर की चीज है। तो अल्लाह के नबी तो बहुत अच्छी हालत में है, इसलिए हम कहते हैं अल्लाह नबी पर सलात भेज, यानी और अच्छी हालत में कर दे आपको। तो ये नबी की ताज़ीम में है, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद आप पर दुरूद और सलाम पढ़ा गया है। सहाबा के मुख्तलिफ जो है ना जत्थों की शक्ल में आते थे और दुरूद पढ़ के वापस निकल जाते थे। बाकी गुस्ल दिया गया, दफन दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। आपकी अज़वाज ने बाकायदा इद्दत गुजारी है। मैयत की इद्दत होती है ना भाई, इद्दत मैयत की होती है ना, और इद्दत गुजारने में जो बाकायदा प्रॉपर इद्दत होती है वो आपकी अज़वाज ने उसी प्रॉपर तरीके से इद्दत गुजारी है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का मसला खड़ा हुआ। अगर आप पर मौत वाकई ना हुई होती तो विरासत के मसाइल खड़े होते। जब विरासत के मसला खड़ा हुआ, अहले बैत ने विरासत मांगी, तो हजरत अबू बकर ने हदीस सुनाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सुना है नहनु माशरुल अंबिया ला नुवर्रिसु दिरहमन वला दिनारन, हम पैगंबर दिरहम और दिनार का वारिस नहीं बना, जो नबी छोड़कर जाए सब बैतुल माल का है। अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती। अगर ये होता ना कि मौत वाकई ना हुई होती तो नबी हजरत अबू बकर क्या फरमाते, भाई वो तो इंतकाल ही नहीं हुआ उनका, ये कहते ना, तो बताए कि भाई अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती। फिर जब सहाबा कराम बहुत ज्यादा परेशान हुए और कि भाई हजरत उमर ने कहा मन काना मिनको मन काना मैं यकुल, जो ये कहेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया पर मौत वाक़ई होगी, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। क्योंकि मोहब्बत थी ना बहुत ज्यादा, इंसान को जिससे शदीद मोहब्बत होती है उसकी मौत सुनने के लिए तैयार नहीं होता। भाई ये कैसे हो सकता है। तो सहाबा के हवास एकदम हवास बाख्ता हो गए, बहुत सारे सहाबा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ऊँटनी थी ना, वो इतनी टेंशन में थी कि खाना पीना छोड़ दिया, भूखी रहती थी और नाबीना और अंधी होके उसका इंतकाल हो गया। उस ऊँटनी पे ये असर पड़ा है कि वो किसी से ना कुछ खाती थी, लोगों ने उसके सामने चारा ला के डाला ना, उसको इतना इश्क हो गया। तो जो शऊर वाले लोग थे उनकी हालत क्या होगी। हमारे हजरत फरमाया करते थे, ये अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो अल्लाह ने सबसे बड़ा मकाम दिया है ना सहाबा में, उसकी बड़ी वजह है कि ये वाक़या भी है। ऐसे मौके पे सबसे ज्यादा इश्क हजरत अबू बकर को, मगर हौसला किसके पास सबसे ज्यादा, हजरत अबू बकर के पास। उन्होंने कहा क्या हो गया भाई, सहाबा को जमा किया, खुतबा दिया, या अय्युहन्नास, है लोगो, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन क़द मात, सुन लो जो तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, सुन ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत वाक़ई हो चुकी है। कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो एक रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफ़इन माता औ क़ुतिला, कुरान में है ना, अगर उन पर मौत वाक़ई हो जाए या कत्ल हो जाए, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो दीन छोड़ दोगे क्या तुम। ये आयत नाज़िल हुई थी ग़ज़वा उहद में। ग़ज़वा उहद में ये अफवाह फैल गई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। बहुत से सहाबा के हौसले पस्त हो गए, बाज़ ने कहा जिंदा रहने का क्या फायदा, वो भी लड़े और शहीद हो गए। उस पर यह आयत नाज़िल हुई कि जब देख लिया ना कि नबी जिंदा है, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये हौसले क्यों पस्त हो रहे हैं। नबी तो एक रसूल है, तो रसूल तो दुनिया से आते हैं और दुनिया से जाते भी हैं, तो ये अगर बिलफर्ज वाकई सच्ची मुच्ची में चले भी जाते तो ये हौसले क्यों पस्त हो रहे हैं। तो अगर आइंदा इनकी मौत वाकई हो गई या जंग में शहीद कर दिया गया तो क्या दीन से वापस फिर जाओगे। और आगे फिर अल्लाह ने धमकी दी, वमन यनक़लिब
बला आखिबैही, अगर कोई दीन से वापस हुआ, चाहे नबी की मौत की सूरत में या शहादत की सूरत में, दीन से वापस हुआ तो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। तुम दीन को फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नहीं कर रहे, किसकी वजह से कर रहे हो? अल्लाह की वजह से। लेकिन वो सारी आयतें सहाबा को ज़ाहिर है इश्क की ये कैफियत थी कि जब नबी की मौत की खबर आई है तो ये सब आयतें ओझल, नजरों से ओझल हो गई। हम और आप तो तस्वुर नहीं कर सकते ना सहाबा को जो मोहब्बत थी। तो हजरत अबू बकर का कमाल ये कि मोहब्बत सबसे ज्यादा, मगर वो जज्बात शरीयत के ताबे हैं। सही है ना? हजरत उमर जैसे मजबूत आसाब वाले क्या कह रहे हैं कि जो बोलेगा कि नबी का इंतकाल हो गर्दा उड़ाता था, तो कोई बोल भी नहीं रहा था। उनका था ये अगर कह रहे हैं तो उड़ाएंगे भी है। उनको पता था ये खाली पीली की धमकी, तो बोलो भाई नहीं है। तो ये ऐसे नहीं है कि ये जो बोलते हैं उस पर अमल भी करते हैं। तो हजरत अबू बकर मिंबर पे खड़े हो गए और ऐलान किया, लोगों कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महज एक रसूल है। अफहिम माता, अगर वो मौत वाक़ हो जाए, औ कुतिला या वो कत्ल कर दिए जाए, इनकलबतुम अला अक़ाबिकुम, तो एड़ियों के बल पीछे पलट जाओगे। ये आयत पढ़ी और फिर फरमाया, जब ये आयत पढ़ी हज़रत उमर कहते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ये आयत पहली मर्तबा सुनी, हालांकि बार बार नमाज में पढ़ते थे, तवज्जो नहीं गई कभी। और फिर फरमाया मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, तुम में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, यकीन कर ले आप पर मौत वाक़े हो चुकी है। यानी और मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, जो अल्लाह की इबादत करता था, फइन्नहु हय्युल ला यमूत, वो आज भी जिंदा है, उस पर कभी मौत वाक़े नहीं होगी। कैसी मजबूत आसाब चाहिए, इस ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी ये बात, उस माहौल में जाओ तो पता चलेगा। हमारे फरमाया करते थे, इसी वजह से अल्लाह ने हज़रत अबू बकर को सबसे बड़ा मकाम दिया। उस वक्त उम्मत को संभाला उन्होंने जब इससे बड़ा गम सहाबा को जिंदगी में कभी नहीं लगा था, वैसे मौके पे संभाला है उन्होंने। और फिर जो इस्लाम पर हमले हुए हैं वो सब में, हालांकि सबसे ज्यादा गम किसको हो रहा है? खुद अबू बकर को हो रहा है। तो इन सब बातों से पता चलता है भाई दुनियावी लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत वाक़े हो चुकी है। तो हयाती का ये मतलब लेना कि आप पर मौत ही वाक़ई नहीं हुई है, ये भी गुमराही है। हाँ ये जरूर है, हदीस में आता है कि जो मेरी कब्र के करीब खड़े होकर सलाम पढ़ता है, मैं उसे बनफ्से नफीस सुनता हूँ और जवाब देता हूँ उसका। और हदीस में ये भी आता है अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। ये भी बहुत सारी रिवायतें हैं इस पर। तो इन तमाम रिवायतों की रोशनी में अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि दुनियावी लिहाज से आप पर मौत वाक़ई हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में एक अलग जिंदगी मिली है, बरज़खी। अब सवाल पैदा होता है ये बरज़खी जिंदगी तो हर एक को मिलती है, हर एक को उस नौयत की नहीं मिलती जिस नौयत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। ये बहुत ताकतवर है, जो शुहदा से भी बढ़कर है। हदीस कुरान में आता है ना, शहीद जिंदा होता है ना कुरान में, जाहिर है बरज़खी लिहाज से होता है, लेकिन बरज़ख में तो हर एक को काफिर को भी मिलती है जिंदगी, तभी तो उससे कब्र का अज़ाब और सवाब महसूस होता है। लेकिन आम मुसलमान को काफिर से ताकतवर, और फिर शुहदा को आम मुसलमानों से भी ज्यादा ताकतवर, और पैगंबरों को शुहदा से भी ज्यादा ताकतवर, और वो है इसी कब्र में। क्या मतलब? उसका इस कब्र से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अंबिया को जो जिंदगी मिलती है तो ये जो रूह है ना, इसका बॉडी से एक खास नौयत का ताल्लुक होता है, जिस ताल्लुक का हमें इल्म नहीं है। रूह का ये कहना कि इस जिस्म मुबारक से ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो गया, ये गलत है। नहीं यारी बात मेरा ख्याल, रूह मुबारक का इस जिस्म से खास नौयत का ताल्लुक है, जिसकी हकीकत हमें मालूम नहीं है। तो ये बड़ी पावरफुल हयात है जो बरज़खी है, लेकिन आम लोगों से ज्यादा ताकतवर है। और उसी की बेस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम सुनते भी हैं और उसका जवाब देते भी हैं। अब आगे चलो, अब मसला कहाँ गड़बड़ शुरू होता है। यहाँ तक तो सभी मानते हैं, जो ममाती है ना, मैं उन उलमा के पास भी गया हूँ, वो भी मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरज़खी हयात मिली है और वो शुहदा की हयात से बढ़कर है। यहाँ तक वो भी मानते हैं। जो इसको भी ना माने वो यकीनन गुमराह है, समझ रहे हो? वो यकीनन बिदअती है, लेकिन मानते हैं। आगे फिर जो मसला खड़ा होता है वो ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं उनसे निकाह क्यों हराम है? हराम था ना निकाह सहाबा के लिए,
تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ برزخ میں اتنی طاقتور حیات ملی ہے کہ اس حیات کے اثرات کی زندگی پر بھی پڑے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کا جسم مبارک خراب نہیں ہوتا، صحیح ہے نا، اور اسی حیات کی وجہ سے جنازہ نہیں پڑھا گیا، بعض علماء کی یہ رائے ہے، اور اسی حیات کا اثر ہے کہ وراثت تقسیم نہیں، بعض علماء کی یہ رائے ہے، اور اسی حیات کا اثر ہے کہ آپ کی بیویوں سے نکاح حرام ہے۔ اس میں دونوں رائے ہیں، بعض علماء اس کے قائل ہیں، لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اس پر کوئی واضح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ نبی کی جو ازواج سے نکاح حرام ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو امہات المومنین، ہماری مائیں بنا دیا، تو ماں سے نکاح تو نہیں ہوتا نا، تو احترام دے دیا، تو اب نکاح کو اس بیس پہ حرام کر دیا۔ تو اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں اور دونوں ٹھیک ہے، کسی ایک رائے کو بھی آپ فالو کر سکتے۔ میری اپنا رجحان اس طرف ہے کہ بھائی جو وراثت تقسیم نہیں ہوئی اس کا اس حیات سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ پھر غسل بھی نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، اور پھر عدت کیوں گزاری امہات المومنین نے؟ جو وراثت تقسیم نہیں ہوئی اس لیے کہ پیغمبروں کی وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی، جو آپ کی ازواج سے نکاح حرام اس لیے کہ وہ نبی کی بیوی ہیں، وہ عام عورتیں نہیں ہیں، تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ماؤں کی جگہ ہے، اس لیے نکاح حرام ہے احترام کی وجہ سے، اور یہ سب۔ لیکن اگر کوئی اس کا قائل ہے کہ حیات کی وجہ سے، تو بھی ٹھیک، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، بولو بھائی، اس کا ذوق ہے، چلتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم محفوظ ہے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ انبیاء کا معجزہ ہے کہ انبیاء کے جسم خراب نہیں ہوتے، بالکل تغیر نہیں آتا ان میں۔ ہاں، یہ آخری بات رہ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات کو اس قبر سے ڈسکنیکٹ کر دینا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اس قبر میں محض نقل کفر نباشت کہ بالکل ایک باڈی ہے اور اس کا یعنی روح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بالکل یعنی ایک جسم ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ غلط ہے۔ ہم جو جاتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام پیش کرتے ہیں، تو صرف اس لیے تھوڑی کہ باڈی ہے، ہم یہ سوچ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی عجیب سی بات ہے کہ یہاں بھی ہیں اور علیین میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ خواب کی بات ہے۔ دیکھو، خواب میں انسان کا جسم بستر پہ ہوتا ہے اور اس روح کا اس بستر سے تعلق بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک الگ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتوں میں بھی ہیں، اللہ کا قرب بھی ہے آپ کو، کیونکہ وہ برزخ میں ہے، اور آپ کا اس قبر سے تعلق بھی ہے۔ جیسے سوتا ہوا آدمی جو ہے نا، اس کا بستر پہ بھی لیٹا ہوا ہوتا ہے نا، بستر سے تعلق ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، لیکن وہ برزخ میں عالم خواب میں کہیں اور بھی ہوتا ہے۔ تو ایک ہی شخص ایک وقت میں دو جگہ ہو سکتا ہے، الگ الگ عالم میں، ایک ہی عالم میں دو جگہ۔ ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس دنیا کے عالم میں اس بستر پہ بھی ہو، انڈا موڑ پہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ممکن ہے کہ اس دنیا کی لحاظ سے اس بستر پہ ہو اور عالم ارواح میں انڈا موڑ پہ ہو، عالم خواب میں کہاں ہو؟ انڈا موڑ پہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس قبر میں بھی ہے، دنیاوی لحاظ سے تو آپ اس قبر اتھر میں ہیں، اور روح کا جسم سے تعلق ہے۔ برزخی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی رکھنا ہے، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور جو قبر پہ، اچھا بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں قبر پہ تو کروڑوں لوگ سلام پڑھتے ہیں، تو کیا سب کو سن رہے ہیں اور پھر سب کا جواب دے رہے ہیں؟ تو یہ تو پریکٹیکلی ممکن اور بھائی کیا ہو گیا ہے نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں سلام پڑھتے ہیں تو وہ سلام عالم برزخ میں پہنچایا جاتا ہے، عالم برزخ میں سنتے ہیں، برزخ میں یہ سب ممکن ہے، دنیاوی لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو برزخ میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، جب سلام پڑھا جاتا ہے تو عالم برزخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام سنایا جاتا ہے، کہ عالم برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، تو وہ اس میں وہ ممکن ہے عالم برزخ میں۔ وہاں ٹائم کی اکائیاں وہ نہیں ہے جو یہاں ٹائم کی اکائیاں۔ دوستوں، دین کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقے جاریہ ہوتا ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ صحیح دین کو پہچان سکیں، صحیح دین کو جان سکیں، اور انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اس طرح کی ویڈیو کو اور آگے بھی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔